हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद पीडीएसएस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों, हम क्या क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे इसका इंट्रोडक्शन और कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ह्यूमंस में कैसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म चलता है। सिंपल से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी अपने बुक्स खोल लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की सीरीज़ देखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कीजिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। यानी आपके पास क्या है? टू पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स मतलब क्या कहते हैं? जो आपके नोज के होल्स होते हैं उसे नॉस्ट्रल कहते हैं। तो आपके पास क्या है? टू एक्सटर्नल पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं। किसके ऊपर है? अपर लिप। इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। ठीक है, क्या हुआ है? ये आपकी नोज है। ओके, ये जो होल हैं इन्हें क्या कहते हैं? नेसल, क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल। अब ठीक है, नॉस्ट्रल कहते हैं। अब क्या होगा? ये जो रीजन है ये आपका है नेसल पैसेज, और ये वाला रीजन पीछे का क्या है? नेसल चैम्बर। ठीक है, तो क्या होगा? आप एयर लेंगे, पहले नॉस्ट्रल के पास जाएगा, फिर नेसल पैसेज के पास जाएगा, फिर क्या आएगा? नेसल चैम्बर के पास। सिंपल सी बात है, यही बोला है कि जो इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर थ्रू नेसल पैसेज। सबसे पहले क्या होगा? नॉस्ट्रल आएगा, फिर नेसल पैसेज आएगा, फिर नेसल चैम्बर आएगा रीजन। ठीक है, द नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अब जैसे ये नोज है आपकी और ये माउथ है आपका। ओके, यहाँ से नॉस्ट्रल है, यहाँ से एयर गई, पहले क्या आएगा? नेसल पैसेज, फिर क्या आएगा? नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद क्या आएगा? ये आपका क्या है? फेरिंग्स। बिल्कुल भी बात भी ठीक है। ये आपका माउथ रीजन हो गया। ठीक है, जैसे एक बार समझ लीजिए, ऐसे कुछ ये नेसल पैसेज हो गया, ये नेसल चैम्बर हो गया, और ये क्या है? ये वाला माउथ रीजन हो गया, ये वाला। और यहाँ क्या हो गया? ये आ गया फेरिंग्स। तो यही बोला है, नेसल चैम्बर के बाद क्या आएगा? आपका फेरिंग्स। अपोजिशन और विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर पढ़ चुके हैं। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। विंड पाइप किससे क्लोज्ड होती है? एपिग्लोटिस। पढ़ चुके हैं, ताकि फूड अंदर ना आ पाए। ये आप पढ़ चुके हैं डाइजेशन में, एक बार दोबारा जाके देख लीजिएगा। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब इन्होंने बोला है अब क्या पढ़ेंगे? देखिए, डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? ये फेरिंग्स है रीजन आपका। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी क्या पढ़ चुके थे इसमें? एक मिनट, ये दो चीज़ें पढ़ चुके थे। ये फेरिंग्स है आपका पूरा, ये है विंड पाइप, और ये है फूड पाइप। ये तो खुला हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? फूड जाएगा। यहाँ क्या है? एपिग्लोटिस, जिसमें फूड नहीं, जिसमें एयर जाती है। तो इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं पढ़ेंगे। चलिए करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, यहाँ से देख लीजिएगा। ये फेरिंग्स आ गया, एपिग्लोटिस हो गया, इसके ऊपर क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा, इसके ऊपर फेरिंग्स आएगा। अब फेरिंग्स के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स। ये क्या आ गया? लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स। सबसे पहले क्या है? नॉस्ट्रल्स आए, फिर क्या है? नेसल पैसेज आया, फिर आया नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स आया। फेरिंग्स के बाद क्या आया? फेरिंग्स के बाद आ गया आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा? ट्रैकिया। ठीक है, एक बार इसमें भी दिखा देते हैं डायग्राम में। डायग्राम में सबसे पहले आपका क्या है? नोज आया, फिर नोज के बाद नेसल चैम्बर आया, नेसल पैसेज आया, फिर नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद फिर क्या है? यहाँ पे फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आया, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आ गया। ये ट्रैकिया है, ये वाला रीजन। ठीक है, दोबारा चलिए लैरिंग्स पढ़ते हैं। लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है। क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसे साउंड बॉक्स कहते हैं। यानी जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये क्या करेगा? ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। जो आप बोलते हैं वो इसी रीजन की वजह से बोलते हैं। ये क्या करेगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके, ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered with a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent entry of the food into the larynx। पता चल गया? जैसे हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? ये फेरिंग्स है। ठीक है, इसमें क्या है? ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है। फूड यहाँ ना चला जाए तो यहाँ पे क्या होता है? कवरिंग होती है, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। तो प्रिवेंट करता है, ये पढ़ चुके हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी which divides at the level of the fifth thoracic vertebra into a right and left pulmonary bronchi। तो ये क्या है? ये रीजन है पूरा ट्रैकिया। ठीक है, ये रीजन क्या है आपका? पूरा ट्रैकिया। ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होता है? इस रीजन में आके ट्रैकिया क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इस रीजन में आके क्या होता है? ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, या ये कह लो इस रीजन में आके ट्रैकिया डिवाइड होता है। तो ये क्या है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा है ये। वर्टिब्रल कॉलम पढ़े हैं आपने? 7 सर्विकल होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं। तो 12 में से 5वें थोरेसिक
अगर नहीं भी पढ़ा तो आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जाकर, स्केलेटल सिस्टम है ना उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होता है, आपकी जो ट्रेकियल ट्यूब है वो डिवाइड हो जाती है किसमें, टू उसमें, टू ब्रोंकाई में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, समझ आ गया, दो, दाएं और बाएं, राइट दाएं बाएं, राइट एंड लेफ्ट। ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले ये ट्रैकिया हुआ, ये ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ, राइट एंड लेफ्ट, किस में हुआ, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर ये और किस में आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर और टर्शरी ब्रोंकाई, और छोटे छोटे बन जाएंगे, डिवाइड होते चले जाएंगे, ये बताया है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई में हो जाएगा वो कन्वर्ट, और किस में हो जाएगा फिर इसके आगे, ब्रोंक्यूल्स, कैसे ब्रोंक्यूल्स, और भी छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, और फिर इसके आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल वेरी थिन ब्रोंक्यूल्स। देखो ये पूरा एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, ट्रैकिया, फिर आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, फिर आता है ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये है पूरा। चलिए देखते हैं आगे। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू, जो एंड पार्ट होगा इस, मान लीजिए एक केव है और केव छोटी छोटी होती है, जैसे गलियां हैं, पहले आपकी एक्सप्रेस वे होती है, फिर धीरे धीरे करके आपकी छोटी छोटी गलियां आती है, तो जो गलियों का एंड है, यानी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल का एंड है वो किससे अटैच्ड है, ये मान लो बहुत पतली सी है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये किससे एंड है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं एल्वुलाई, क्या है, थिन वेस्कुलराइज इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज बैग एल्वुलाई, यहाँ क्या है, ये क्या है आपकी, ये है एल्वुलाई, ये समझ लो, ये गली का एंड जरूर आता है, तो ये क्या है, ये है एल्वुलाई, ठीक है, क्या है ये आपका है एल्वुलाई, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम को क्या कहेंगे, इस पूरे सिस्टम को कहेंगे लंग, जिसमें क्या क्या आता है आपका, जिसमें क्या क्या आता है आपका, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, ये तीन चीज़ें याद रखना। ब्रोंकाई कैसे, पहली बात है आपने यहाँ डिवाइड कर लिया था ब्रोंकाई को, ये ब्रोंकाई हो गई, फिर ये ब्रोंक्यूल्स हो गई, और ये जो ये छोटे छोटे पार्ट है एंड के दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये एल्वुलाई है, इन सबको कंस्टिट्यूट करके क्या बनाता है, ये एक लंग बनता है, क्या बनता है, एक लंग बनता है। द ब्रांचिंग, हाँ ये हो गया, वी हैव टू लंग्स, पता है दो ही हैं, विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, ये क्या आपके पास टू लंग्स, सॉरी ये टू लंग्स हैं, इसमें क्या है, ये है अंदर वाली लेयर, ये क्या है, ये है अंदर वाली लेयर और ये बाहर वाली लेयर है, और इसके बीच में जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ये है प्लूरल फ्लूइड, यानी इन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ये अंदर वाली इनर प्लूरा, ये है आउटर प्लूरा, और इसके बीच में येलो वाला फ्लूइड है, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, क्या कहते हैं इसको, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का मतलब फंक्शन क्या होता है, मतलब ये जो आपकी येलो येलो कलर है, ये येलो 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 कलर का जो फ्लूइड है फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन कम होना, ये पता चल गया, नहीं दो बियर अगर लेयर आपस में टकराती है तो उसके बीच में फ्रिक्शन कम होना। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग वेयर इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग, सिंपल सी बात है, ये तो पता ही लग गया। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किससे अटैच्ड है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन आपकी अटैच्ड है थोरेसिक कैविटी से, और अंदर वाली किससे अटैच्ड है, लंग से, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा गौर करने वाली बात भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। अब देखिए ये आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके टू पार्ट्स हैं, क्या क्या है, कंडक्टिंग पार्ट एंड दूसरा कौन सा है, और पहला तो है आपका ये रहा, मैं दिखा देता हूँ कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा कौन सा है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट लिख दो। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, आपके नॉस्ट्रल से लेकर, पहले नॉस्ट्रल्स आएगा, फिर नेसल चैम्बर, नेसल पैसेज आएगा, गलती हो जाती है, नेसल चैम्बर आएगा, फिर नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये पूरा यहाँ तक क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट। एक बार ध्यान से पढ़िए, ये नोस्ट्रल, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये कैसा है,
सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शरी ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये कंडक्टिंग पार्ट। अब रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद क्या आता है? एल्वियोलाई, पता ही है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है? एल्वियोलाई, एक ही है बस, ठीक है, बस याद ज़्यादा मत रखना, डक्ट वक्त याद मत रखो, बस ये बात है। तो एल्वियोलाई, ये क्या है? रेस्पिरेटरी पार्ट। एल्वियोलाई में क्या होता है? जैसे आपकी, माफ़ करना, जैसे आपकी ये है, ठीक है, एल्वियोलाई में क्या होगा? यहाँ रेस्पिरेशन होगा, इस यहाँ से एयर आएगी, अंदर आएगी, और यहाँ से O2 अंदर आ जाएगी और CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये आपका है कंडक्टिंग पार्ट। तो इसलिए रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट आपको समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो आगे पीछे करके। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, पता है कंडक्टिंग पार्ट दूर से आ रहा होगा, और कहाँ कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, जो एयर है वो आपके कहाँ लेके आना? एल्वियोलाई के अंदर। और क्या करना? एयर को साफ करना। एयर को, मान लो बाहर की हवा ठंडी है तो उसको ह्यूमिडिफाइज करना, उसको उस टेम्परेचर पे लेके आना जो आपका बॉडी टेम्परेचर है। सही भी बात है, अगर ठंड में आप ठंडी हवा लेते हैं तो आपको अंदर भी महसूस होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो वो एयर है आपकी, जो ये कंडक्टिंग पार्ट है, आते आते एल्वियोलाई तक वो आपकी उसी टेम्परेचर पे आ जाती है जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है। एक्सचेंज पार्ट क्या करता है? सिंपल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, यानी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या करेगा यहाँ पे? क्या करेगा? O2 को तो बॉडी के अंदर भेज देगा और CO2 को एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है, सिंपल आ गया। ये फिर CO2 कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी, जो आप फेंक देते हैं बाहर। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर, पता है थोरेसिक चैम्बर क्या होता है? छाती का एरिया, ठीक है, उसे कहते हैं ये। तो लंग्स यहाँ पे सिचुएटेड है जो भी है, विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, बिल्कुल सही। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द डायफ्राम। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी क्या है? ये आपका है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम है। इन्होंने बोला है बेसिकली कि स्टर्नम आगे, जो आपकी छाती का जो आगे वाला एरिया है, जो आपकी चेस्ट है, उसके आगे एक बोन दिखाई होती है, वो उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम, उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम है। साइड से क्या होता है? रिब्स होती हैं, साइड से क्या होती है? रिब्स होती हैं, ठीक है, माफ़ी, साइड से हो क्या होगी? रिब्स हो गई। पीछे से क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम हो गई। एक मिनट, दूसरा कलर ले लूँ उसको। पीछे से क्या हो गई? वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ये पीछे का है, ठीक है, पीछे का वर्टिब्रल कॉलम हो गया। और नीचे से क्या आ गया? नीचे से आपका आ गया डायफ्राम, ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो रुक जाओ एक मिनट, यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ नहीं है, छोड़िए, कोई नहीं। ऐसे हम ये समझ लीजिए, ये आपकी क्या है? स्टर्नम बोन है, और ये क्या? आपके रिब्स हैं, ठीक है, ये आपके रिब्स हैं, और ये क्या? वर्टिब्रल कॉलम है, और यह डायफ्राम है। तो आगे से तो स्टर्नम हो गया, आपके जो आगे आगे की चेस्ट की बोन है वो स्टर्नम हो गई। पीछे वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ के नीचे से कहता है वर्टिब्रल कॉलम, ये इधर होगी रिब्स, और ये हो गया डायफ्राम। तो ये पूरा एक चैम्बर बन जाता है, एक बॉक्स बन जाता है। इसमें आपका क्या है? आपके लंग्स सिचुएटेड होते हैं। एनाटॉमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द पल्मोनरी ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी सच एन अरेंजमेंट। ये कुछ नहीं है ज़्यादा। अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद एल्वियुलर एयर रिलीज आउट। सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आप ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 पढ़ेंगे, कैसे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन अंदर आता है या CO2 बाहर जाता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 टिश्यू लेवल पे भी पढ़ेंगे, कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ नहीं है, ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कंफ्यूज मत होइए, जल्दी जल्दी इसलिए ही कवर कर रहा हूँ। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नहीं है ज़्यादा, ये आगे आगे पढ़ के आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।